नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचलें तेज हो चली हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास और पूर्व मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी के भाजपा ज्वाइन करने के 16 दिन के बाद खेल मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्ला बंगाल सरकार में यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भेज दिया। हालांकि उन्होंने अब तक विधायकी नहीं छोड़ी है। तो इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि इस्तीफा कोई भी दे सकता है। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अपने इस्तीफे में कहा कि वे स्पोर्ट्स को ज्यादा वक्त देना चाहते हैं, विधायक पद पर बने रहेंगे। ममता ने कहा कि इसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। आपको बता दें, हालांकि लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि वो स्पोर्ट्स को ज्यादा वक्त देना चाहते हैं, लेकिन उनके इस्तीफे ने ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल लाने की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जब से सौरव गांगुली अमित शाह से मिले थे और उसके बाद में वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी मिले, हालांकि उनकी वजह कुछ और थी, लेकिन सियासी हलकों में किसी का भी मिलना, राजनीतिक हस्ती वो भी ऐसे ही नहीं देखा जा सकता। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में और वो भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सौरव गांगुली एक कारण हो सकते हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे का। और हो सकता है, हालांकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हो सकता है कि लक्ष्मी रतन शुक्ला भी बीजेपी ज्वाइन कर ले। हालांकि बीजेपी ज्वाइन करने की इन अटकलों के बीच में कांग्रेस से उन्हें ऑफर भी मिल चुका है। आपको बता दें कि केंद्र में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लक्ष्मी रतन शुक्ला को कांग्रेस ज्वाइन करने की पेशकश भी दे दी है, लेकिन हालांकि अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन फिर भी कयासों का बाजार गर्म है। जहां कांग्रेस ऑफर दे चुकी है लक्ष्मी रतन शुक्ला को, तो वहीं बीजेपी में भी जाने के उनके कयास लगाए जा रहे हैं। और इस बीच ममता बनर्जी ने भी अपनी तरफ से बोल दिया है कि इस्तीफा कोई भी दे सकता है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीएमसी के नेता नीरज राय जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद धन्यवाद जी नीरज जी, इस्तीफों का दौर टीएमसी से लगातार जारी है और आज लक्ष्मी रतन माफ कीजिएगा, कल लक्ष्मी रतन शुक्ला जी ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इसकी वजह साफ नहीं करी है, विधायकी नहीं उन्होंने छोड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं खेल को ज्यादा समय देना चाहता हूं। और ममता बनर्जी ने भी कहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना मन है, इस्तीफा कोई भी दे सकता है। और कांग्रेस की तरफ से उन्हें ऑफर भी मिल चुका है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में सियासत इस समय चल रही है, बीजेपी में जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए उमंग भाई, जब जब चुनाव आता है तब तब कुछ कुछ राजनीतिक परिदृश्य बदलते रहते हैं। रही बात तो लक्ष्मी रतन जी के इस्तीफे की, तो जब तक आपने भी बताया, मैंने भी कई चैनलों पे कल भी बताया था कि उन्होंने वजह स्पष्ट नहीं करी है। जब वजह स्पष्ट करते हैं तब मैं आपको फिर इस पे बता पाने में सक्षम रहूंगा। हाँ, और रही बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी और कांग्रेस के सामने इस समय है क्या कि पके पेड़ से कब आम टपके, कोई फल गिरे कि लोग लपकने के प्रयास में रहेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दूसरे के घर में झांकने की बजाय अगर एक बढ़िया और बेहतरीन मुद्दा लेकर जाएं, बंगाल की जनता है के विकास के बारे में, उनके लिए क्या योजनाएं हैं, उस पर जनता ध्यान देगी। अरे तो इसमें से टपकने वाले लोगों को लेकर जाने के प्रयास के अपना ही समय गंवा रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है। लेकिन नीरज जी, कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय चल रही है, शुभेंदु अधिकारी जी के बाद में कई और लोगों के इस्तीफे यहाँ पर देखे गए। कम से कम 10 से 12 लोगों ने, या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। टीएमसी छोड़ के सब ने अपनी अपनी वजह दी। इस बीच में इनका इस्तीफा आना कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में बीजेपी की ओर झुकाव तो कहा ही जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी इस बात पे जोर इसलिए मैं दे रहा हूँ नीरज जी, क्योंकि सौरव गांगुली जी गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, राज्यपाल धनखड़ साहब से मिले थे। हालांकि वो वजह कुछ और थी, लेकिन क्योंकि राजनीति है और जैसा आपने भी कहा कि चुनाव के समय इस प्रकार की चीजों का कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर निकलता है। और सौरव गांगुली क्योंकि लक्ष्मी रतन शुक्ला से क्लोज है, उनसे बातचीत होती रहती है, इस वजह से इस बात को बल मिलता है बीजेपी ज्वाइन करने वाली बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सौरभ गांगुली जी हो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं और मूलतः वहां से बंगाल से बिलोंग भी करते हैं, और लक्ष्मी रतन शुक्ला जी भी क्रिकेटर रहे हैं जी। जब नेता जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी के आपस में बात रहते हैं तो कोई वजह नहीं होती, फिर भी बात करते हैं, तो किसी से बात करने को लेकर राजनीतिक समीकरण नहीं बदला जा सकता है। और वहां पर जो बोला जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी से, तो शुभेंदु अधिकारी पे भी स्पष्टीकरण पार्टी ने भी दे दिया है।
हमने आपसे सभी जब जब पूछे हैं तब तब मैंने दिया है। नेताओं के जाने से कार्यकर्ता कितने ट्रांसफर होंगे ये तो समय बताएगा, क्योंकि कार्यकर्ता ही बंगाल में, क्योंकि आप देखते हैं ना सभी लोग बोलते हैं कि बंगाल की राजनीतिक समीकरण दूसरा है, तो वहां पे वास्तविकता है कि कार्यकर्ता नेता बनाते हैं। ठीक है, जब कार्यकर्ताओं का आदान प्रदान कितना कर सकते हैं ये लोग आने वाले चुनाव में बताया जा सकता है, वो दिखेगा वहां पर। और पार्टी, अगर हमारी पार्टी से जा रहे हैं लोग, तो आपको भी याद है कि इनके पार्टी के जो बेहतर से बेहतरीन लोग हैं वो भी तो हमारी पार्टी में, कि इनके सांसद की ही पत्नी थी ना, जो यूथ के अध्यक्ष है सौमित्र खान की, सुजाता मंडल। ये वही सुजाता मंडल है जो कि इनको भी नहीं पता था कि 2 से 18 सीट वहां पे बीजेपी आ सकती है, और उनकी स्टार प्रचारकों में थी। सबसे बेहतरीन वहां पे जमीनी हकीकत और स्तर उनको पता था। लेकिन उसी सुजाता मंडल पे इन्होंने क्या किया कि राजनीति में मदांध होकर महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग तलाक का नोटिस भेज रहे हैं। 3 तलाक हटाने वाले लोग राजनीतिक मदान्धता के चलते क्या अपनी ही पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करने पे उतारू होते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। राजनीति में कोई आखिरी पार्टी नहीं होती है, न ही कोई आखिरी शब्द होता है। समाज सेवा के एक दूसरा प्रारूप होता है राजनीति, लेकिन ये तो स्वहित की भावना से ग्रसित होकर काम करने वाले लोग हैं, इसको कैसे बताएंगे? लेकिन नीरज जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने जो भी नाम गिनाए, और ठीक है बीजेपी से भी लोग टूट टूट कर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, इतने लंबे समय से टीएमसी पश्चिम बंगाल में राज कर रही है, और टीएमसी के लगभग हर एक नेता का अपना एक वजूद है, अपना एक कार्यकर्ताओं का समर्थन उन्हें प्राप्त है। शुभेंदु अधिकारी हो या फिर और भी कई बड़े नाम टीएमसी से टूट कर गए हैं बीजेपी के अंदर। तो एक तो टीएमसी से कौन सा और किस कद का नेता बीजेपी में गया है, और बीजेपी से कौन सा और किस कद का नेता इधर आया, इससे भी तो फर्क पड़ता है। कद वहां पे उमंग भाई यह है कि वहां पे जो 7,70,000 बूथ है जी, तो बूथ की राजनीति है वहां पे, नेता की राजनीति नहीं होती है। बार बार आप लोगों को मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, पार्टी मेरी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, मैं उसकी बात नहीं, मैं सामूहिक स्तर पे पूरे बंगाल की बात करता हूँ। वहां पे 7,70,000 बूथ नेता बनाते हैं जी। दूसरे प्रदेशों में विधानसभा लोकसभा स्तर तक की राजनीति होती है, लेकिन वहां पे बूथ स्तर की राजनीति होती है। एक बहुत ही अलग वहां का प्रकरण चलता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को जोर देता हूं कि इस स्तर की राजनीति को समझा जाए। वहां पे नेताओं के हाथ में वहां पे पब्लिक नहीं होती है, जनता वहां की। जनता खुद ही अपने लिए नेता बनाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए कि अमित शाह जी रैली करते हैं, रोड शो करते हैं तो भीड़ निकलती है, और ममता बनर्जी जी का कभी एक रोड शो हुआ ही नहीं है, पदयात्रा में 4 किलोमीटर भीड़ निकल के जाती है। तो यहाँ पे मैं तारीफ अपनी पार्टी का भी उतना नहीं कर रहा हूँ, नहीं बीजेपी का कर रहा हूँ। मैं वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ कि जितना नेता वहां पे पब्लिक बनाती है वो तो 4 महीने 5 महीने बाद ही सामने निकल के आ जाना है। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा, लेकिन अगर बूथ स्तर की भी अगर हम बात कर ले, जैसा कि आप बोल रहे हैं 7 लाख से भी ज्यादा बूथ वहां पर आप बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ये भी तो देख रही होगी ना कि इतने लंबे समय से किसी पार्टी से जुड़े, वो भी बहुत बड़े कद के नेता, अगर वो जा रहे हैं, ठीक है नेता की हम यहाँ पे बात नहीं करते, लेकिन इतने लंबे समय से जुड़े हुए कोई नेता अगर छोड़ के जाता है तो जनता ये भी तो देख ही रही होगी। असंतोष अगर पार्टी के अंदर ही है तो कहीं ना कहीं जनता भी तो सोचने पे मजबूर होगी। अब आप, मैं नहीं चाहता हूँ बोलना, वही बोलवाना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए उमंग भाई। शुभेंदु अधिकारी को ही भाजपा गरियाती रहती थी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का नाम इसीलिए लिया हूं क्योंकि आप वहां पे उनको सेकंड स्तर का लीडर बताते रहे हैं लोग। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिनका नाम के मुकुल राय के साथ भी जोड़कर लोकसभा चुनाव से पहले भी भाजपा पानी पी पी के गरियाती रही थी उनको। लेकिन आज कारण क्या है कि शुभेंदु अधिकारी इनके साथ आ गए हैं। आपने भी हाल ही में देखा था कि ये जितने सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिन पार्टियों में सभी के सभी दूध के धुले हुए पड़े हों। ये नहीं कहता हूं कि मेरी पार्टी धुली होगी या उनकी पार्टी धुली नहीं होगी, ये नहीं। कुछ ऐसे अराजक तत्व जो है समाज की धारणा को बदलने का काम किसी भी दल में घुस के करते रहते हैं जी। उन पे ये लोग करते क्या है कि तुरंत अपने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग शुरू करते हैं जी। ये सही उस समय होते हैं कि जिनको हम अपनी पार्टी में लेने से पहले ये लोग भ्रष्टाचार से लेके अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करके आरोप लगाते रहे हैं। वो पार्टी से में आते ही तुरंत यह एक्शन लेके उस व्यक्ति की पहली जगह जेल में होती, जो 2014 के इलेक्शन से पहले बोलते थे कि भ्रष्टाचारियों की पहली जगह जेल में है। लेकिन आज स्थिति यह दर्शा रही है कि भ्रष्टाचारियों की पहली जगह जेल में नहीं है, पहली जगह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक खेल में है।
चलिए नीरज जी, खैर अब ये तो चुनाव नजदीक ही हैं, चुनाव होने भी वाले हैं। अब वो तो चुनाव में जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ पर अलग तरह की राजनीति चलती है, जनता खुद तय करेगी। ठीक है, देखते हैं जनता का क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल नीरज जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।